खानम एजेंट है बकौल गंडापुर के मिलिट्री इंटेलिजेंस की। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च की। वैसे मुझे पहले भी पता था, लेकिन मैंने कहा जरा निकाल के देखते हैं वंस अगेन। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इदारा है, ये आईएसआई की तरह का, जैसे आईएसआई एक इदारा है ना, वो वज़ीर आज़म के अंडर काम करता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो काम करती है, ये जीएचक्यू के यानी आर्मी चीफ के अंडर होती है। यानी आर्मी चीफ के ज़ेरे कमांड एक इदारा है या एक एजेंसी है जिसका नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस। उस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक एजेंट भर्ती की हुई है बकौल अली अमीन गंडापुर के अलीमा खानम। और अलीमा खानम वो वाहिद खातून है जो आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करती है। इस पूरी जमात के अंदर अगर कोई खुल खुलाकर आता है आर्मी चीफ के सामने तो वो अलीमा खानम है। इमरान खान का आर्मी चीफ के बारे में जितने बयान आते हैं उनमें 90% जेल से बाहर लाने वाला कौन है? अलीमा खानम। यह आपको अजीब नहीं लगता कि आर्मी चीफ के जेरे इंतजाम या उनके जेरे कंट्रोल या उनके अंडर चलने वाली एक एजेंसी की एक एजेंट आर्मी चीफ पे बार बार अटैक करे, उन्हीं को रगड़ा दे? ये कोई बात समझ आती है? तो गंडापुर की जैसे वो बात समझ नहीं आती ना कि इतने सारे पहाड़ क्रॉस करके 8 जिले क्रॉस कर लिए और रातों रात पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया सुपर ह्यूमन बीइंग बन के। जैसे वो बात समझ नहीं आती ना, ऐसे ये बात भी समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में या पूरी पार्टी में एक ही एजेंट है मिलिट्री इंटेलिजेंस की, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो हेड करता है उसके बॉस के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की। हाउ इज इट पॉसिबल यार, फॉर गॉड सेक। गंडापुर साहब, लोग मासूम जरूर हैं, पाकिस्तानी बहुत मासूम है, हमारे पश्तून भाई भी बड़े मासूम हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है। दिमाग हमारा काम करता है, इतना तो हमें पता चल जाता है, और ये थोड़ी सी रिसर्च से चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये एक और कहानी इन्होंने सुनाई, और हर कहानी के अंदर एक अजीबो गरीब नया एंगल होता है गंडापुर साहब की, समझ